सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम कैंसर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यह है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। कैंसर के बारे में बात करें तो कैंसर बीड़ी, सिगरेट, नशा करने से, तंबाकू से फैलता है और शरीर के अंदर किसी भी एक कोशिका के अंदर अनियमित वृद्धि के कारण फैलता है। तो कैंसर से बचने के लिए सबसे पहला उपाय यही है कि अगर आप बीड़ी, सिगरेट या अन्य किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो उसे छोड़ दें, नहीं तो कैंसर होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहेगा। अब इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2014 में मनाया गया था। उस समय तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह थे। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन मैडम क्यूरी का जन्म दिवस है। इस कारण से इस दिन को मनाया जाता है। मैडम क्यूरी कौन थी? मैडम क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम की खोज की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने की थी। मैडम क्यूरी को मैरी क्यूरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ कब मनाया जाता है? ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ अक्टूबर में मनाया जाता है। भारत में या विश्व में ऐसा कैंसर जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा महिलाओं की मौत होती है वह ब्रेस्ट कैंसर ही है। नेक्स्ट, मानव शरीर में त्वचा से लेकर अस्थि तक किसी भी अंग में कोशिका वृद्धि अनियंत्रित होकर अनियमित गुच्छा बन जाता है। इस अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को कैंसर कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि मानव शरीर के अंदर त्वचा से लेकर शरीर की हड्डियों तक किसी भी अंग में अगर कोशिकाओं का अनियंत्रित होकर बढ़ना क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। कैंसर को हिंदी में कर्क रोग कहते हैं या कर्कट रोग भी बोलते हैं। कैंसर स्थापित होने में लगने वाला समय, यानी जब कैंसर 0 से लेकर बड़ी बीमारी बनता है उस समय को क्या कहते हैं? उस टाइम पीरियड को लेटेंट पीरियड कहा जाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो रेडोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर रोग में प्रयुक्त उपचार कीमोथेरेपी है। कैंसर के मरीज को कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी शब्द 2013 में पाउल एहरलिच ने दिया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कीमोथेरेपी शब्द सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया? 2013 में किया गया था। किसने दिया था यह शब्द? पाउल एहरलिच ने दिया था। आधुनिक रसो चिकित्सा का पिता किसे कहा जाता है? पाउल एहरलिच को कहा जाता है। अब बात करते हैं कैंसर कितने प्रकार का होता है। कैंसर प्रमुख 4 प्रकार का होता है। इन चारों प्रकार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कार्सिनोमास के बारे में। कार्सिनोमास उपकला उत्तक यानी इपिथेलियल टिश्यू में होता है। यह कैंसर का सबसे आम प्रकार है। सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर कार्सिनोमास ही है। यह कहाँ कहाँ होता है? यह त्वचा का कैंसर होता है जिसे स्किन कैंसर, स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर जो महिलाओं में होता है, गुर्दे का कैंसर, यकृत यानी लीवर का कैंसर, फेफड़ों में कैंसर, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज का कैंसर, सिर में यानी दिमाग में जो कैंसर होता है, गले या गर्दन का कैंसर, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो कैंसर होता है वो सभी कार्सिनोमास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं सार्कोमास के बारे में।
सार्कोमास संयोजी ऊतक जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, उनमें अस्थियों यानी हड्डियों, उपास्थियों, कार्टिलेज और पेशियों यानी जो हमारी मांसपेशियां होती है उनमें होता है। अस्थि कैंसर रेडियो सक्रिय स्ट्रोंसियम 90 के कारण होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अस्थि कैंसर किसके कारण होता है? रेडियो सक्रिय स्ट्रोंसियम 90 के कारण होता है। नेक्स्ट, ल्यूकीमियाज। ल्यूकीमिया रक्त का कैंसर होता है। यह ल्यूकोसाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। यह कहाँ होता है? जो हमारी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो है और हमारा ब्लड का जो कैंसर होता है वो होता है। ये क्या होता है? ल्यूकीमिया इसे ही कहा जाता है। ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? ल्यूकीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट, लिम्फोमास। लिम्फोमास यह लसिका, गांठों और प्लीहा में होता है। जो लसिका की गांठें होती है उसमें और प्लीहा यानी स्प्लीन के अंतर्गत होता है। लसिका को लिम्फ कहते हैं, इसीलिए इसे लिम्फोमास के नाम से जाना जाता है। तो ये कैंसर के कुछ प्रकार थे और उससे पहले कैंसर से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा की गई। तो कैंसर से बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप नशा ना करें। अगर आप नशा नहीं करते हैं तो भी आपको कैंसर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर कोई नशे करने वाला है या आपके परिवार में कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला है, उसके पास आप बैठे हैं, जब वह नशा करता है या बीड़ी सिगरेट पीता है तो उसका कुछ परसेंट धुआं तो अपने अंदर ले जाता है और जो बाकी का धुआं है अपने चारों तरफ छोड़ देता है। तो उसके घर में जो उसके माँ बाप हैं, बच्चे हैं या उसके पत्नी हैं, भाई हैं, वो सभी उस धुएं को ग्रहण करते हैं, तो उनको भी वो कैंसर हो सकता है। तो हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।